प्रिय आत्माएं, आप सभी को जय जीव। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि लोग अमर हो गए और संतान उत्पत्ति होती गई तो बड़ा बखेड़ा होगा और थोड़े ही दिनों में इतने मनुष्य हो जाएंगे कि कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को संतान की चाह उस समय तक है जब तक वह अपने को मर्त्य समझता है। लोग पुत्र क्यों चाहते हैं? इसलिए कि उनके पास उनके धन का स्वामी दूसरा ना हो और उनके धन का उपयोग करने वाला उसके बाद भी रहे। पर अमर होने पर लोगों की यह लालसा जाती रहेगी। यदि हमें यह मालूम हो जाए कि हमें सर्वदा जीवित रहना है तो पुत्र की कभी भी इच्छा नहीं करेंगे। पुत्र की इच्छा तभी तक होती है जब तक हम लोगों की मृत्यु होती है। मृत्यु गई, पुत्र की इच्छा गई कि पुत्र का होना बंद हुआ। जिस इच्छा शक्ति द्वारा मृत्यु को रोक सकते हैं, क्या उसी इच्छा शक्ति द्वारा हम उत्पत्ति को नहीं रोक सकते? जो मनोबल मृत्यु को रोक सकता है वही जन्म को भी रोक सकता है, जन्म को भी रोक देगा। जन्म या उत्पत्ति का रुकना तब कठिन था जबकि अमर लोग भी पुत्र की इच्छा रखते। पर विचार करने से यह मालूम होता है कि अमर लोगों में पुत्र की इच्छा का होना असंभव है। इच्छा के विरुद्ध संतान नहीं हो सकती। इसके सिवा जहां आमदनी होती है वहीं खर्च होता है। तो यही प्रकृति का नियम है। जब खर्च बंद हो जाता है तो आमदनी भी बंद हो जाती है। कूप में नवीन पानी तभी तक आता है जब तक उसका पानी खर्चा होता रहता है। किसी भी कुआं को आप देखिएगा कि 2-2, 4-4 ढेकुल या रहट बराबर चलते रहते हैं और जब तक ढेकुल या रहट चलता रहता है तब तक वह पानी देता है। वही कुआं यदि ढेकुल या रहट बंद कर देने पर भी पानी देता जाए तो किस दिन में गांव का गांव डूब सकता है। ऐसा नहीं होता है। कूप से यदि पानी का निकलना बंद कर दिया जाए तो उसमें नवीन का जल आना भी बंद हो जाता है। प्रकृति का यही नियम है कि जब एक अपना स्थान छोड़ता है तब दूसरी उस जगह का ग्रहण करता है। जहां मरण नहीं वहां जन्म का भी होना असंभव है। जिस समय संसार में सर्वोत्कृष्ट सच्चे ज्ञान का प्रचार होगा उस समय लोग अमर हो जाएंगे। अमर होते ही वह मृत्यु के बंद होते ही जन्म और उत्पत्ति का कर्म भी बंद हो जाएगा। उस समय लोग सच्चे मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। तब जब तक मरण का कर्म बंद न होगा तब तक जन्म के कर्म का बंद होना असंभव है। मरण के बंधन से छूटने पर संसार अनायास ही जन्म के बंधन से छूट जाएगा। जन्म मरण के चक्र से छूटने को ही मोक्ष कहते हैं। इस सिद्धांत से मनुष्य सच्चा मोक्ष लाभ कर सकता है। सच्चा जीवन मुक्त भी वही मनुष्य है जो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो आप जन्म और मरण के बंधन से छूट जाते हैं और आप अमर हो जाते हैं। नहीं आपका कभी जन्म होगा और नहीं कभी आपका मरण होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जीवन मुक्त कैसे होंगे। जीवन मुक्त क्या है? तो वह मनुष्य जब जीवन मुक्त कैसे हो सकता है जिसके मरण का भय लगा ही है। लोग बहुत को जीवन मुक्त मानते हैं। बहुत से लोग को कहते हैं कि यह जीवन मुक्त है। पर इन बातों पर गौर करके विचार करने पर मालूम यह होता है कि वह लोग वास्तव में जीवन मुक्त नहीं है। जीवन मुक्त वह है जो जन्म मरण की चिंता से रहित है। जीवन मुक्त सब प्रकार के बंधनों से रहित होता है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा मनुष्य अमर हो जाता है और अमर होकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। अगर आप वर्तमान शरीर में यदि मरने वाला ही है तो मरण का भय कहाँ छूटा है? अतः सच्चा ब्रह्म ज्ञानी वही है जिसे वर्तमान में मरण और भय की छूट जाए कि हमें नहीं मरना है और नहीं हमें जीना है। तो बहुत दिनों से संसार में मोक्ष के लिए बहुत से लोग यत्न करते हैं कि हमें
यही यत्न करते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, हम जीवन मुक्त हो, लेकिन यह यत्न निष्फल होता है। संसार में जिस वेग से उन्नति कर रहा है उससे मालूम होता है कि मनुष्य अति शीघ्र जीवन मुक्त हो जाएगा। संसार बहुत दिनों से मृत्यु को जीतने का उपाय सोच रहा है। अभी हजारों विद्वान इसी खोज में लगे हैं, पर अब वह दिन दूर नहीं है जबकि संसार के बहुत लोग मृत्यु के वश में करके अमर हो जाएंगे। तो आपको अगर इस ज्ञान से कुछ भी लाभ मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय जीव, जय जीव।